हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इंजीनियर आर बी सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का एक चैप्टर, डैट इज़ फ्रिक्शन। इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब भी हम किसी बॉल को रोल करते हैं, वो सरफेस पे जा रही होती है रोल करती हुई, तो कुछ देर बाद इट स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। रेस्ट मीन्स कि वो कुछ देर के बाद रुक जाती है। रेस्ट मीन्स रुक जाना। तो वो रुक जाती है। वो कैसे रुकती है? ऐसे ही अगर हम साइकिल चला रहे हैं, अगर हम इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग, कुछ देर के बाद वो स्लो होगी और फिर उसके बाद अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा कि वो रुक जाएगी। कोई भी चीज़ याद रखना, अपने आप ही मोशन में नहीं आती और अपने आप ही वो रुकती नहीं है। कहीं ना कहीं उस पर कोई फोर्स ज़रूर लग रही होगी, तभी वो चीज़ रुकी है। तो जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया आपको कि बॉल रोल कर रही थी, लेकिन वो कुछ देर बाद रेस्ट पे आ गई, इट मीन्स उस पर कोई फोर्स लग रही थी। ठीक है, और वो फोर्स कैसी थी? ओपोजिंग फोर्स, मतलब उस मोशन को अपोज कर रही थी। ठीक है, और वो फोर्स क्या थी? डैट वॉज फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि किसके कारण हो रही थी? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक वो फोर्स है, वो तब लगती है, पहली बात तो दोनों जो सरफेसेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। इट्स अ कांटेक्ट फोर्स। हमने दो टाइप की फोर्स पढ़ी थी इससे पहले, जो चैप्टर पढ़ा था हमने फोर्स एंड प्रेशर में। तो इट्स अ काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो एक ऐसी फोर्स प्ले में आती है जिसको कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, जो कि एक सरफेस के मोशन को अपोज करती है। ठीक है, दो सरफेसेस कांटेक्ट में, ठीक है, और एक फोर्स जो कि एक बॉडी के मोशन को अपोज करती है, डैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लग गई है, समझ में आ गई बात, लेकिन उसका कारण क्या है? साइंस में एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। तो बात करते हैं कोज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन होता क्यों है, कि मतलब क्यों ऐसे बॉडी रुक जाती, फ्रिक्शनल जो फोर्स लग रही है उसका कारण क्या है, कोज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फ्रेंड्स, हमें जितने भी सरफेसेस नज़र आते हैं कॉन्टिन्यूस, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस एक्चुअली। अगर हम उनको हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, हाईली मैग्नीफिकेशन से अगर हम सरफेसेस को देखें, तो हम देखेंगे उसमें कि वो स्मूथ नहीं है, दे आर रफ, और वो उनके बीच में एक अरेंजमेंट होती है हिल्स एंड वैलीज की फॉर्म में, उबड़ खाबड़ होती है, इसको हिल्स एंड वैलीज बोलते हैं। तो जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, तो हिल्स और वैलीज आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसके कारण से मोशन जो है वो मुश्किल हो जाता है और मोशन अपोज होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए हिल्स एंड वैलीज, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे तो दीज विल गेट इंटरलॉक्ड, ये इंटरलॉक हो जाएंगे। उसके बाद आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इसको ओवरकम करने के लिए। तो इस कारण से जो है फ्रिक्शनल फोर्स होती है, इस कारण से मोशन अपोज होता है। तो इसको देख लेते हैं। तो जो कारण क्या है फ्रिक्शनल फोर्स का? द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस opposes द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर एंड गिव्स राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जब दो सरफेसेस इंटरलॉक होते हैं तो उसके कारण से क्या हो जाती है? फ्रिक्शनल फोर्स आती है और मोशन क्या होता है? अपोज। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। फ्रिक्शनल फर्स्ट टाइप है इसका स्टैटिक फ्रिक्शन। देखते हैं व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन।
देखिए ये जितनी भी देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हैं वो अपोजिंग फोर्स होंगी और मोशन को अपोज करेंगी। पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए, अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड वाइस वर्सा। जो भी डायरेक्शन मोशन की होगी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम डिफाइन देखें तो वो ये कहती है कि अपोजिंग फोर्स व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस। जब देखिए एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करती है, करना चाहती है, लेकिन एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तब जो फ्रिक्शन होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक नाम से ही क्लियर है, स्टेट ऑफ रेस्ट, अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ वो बॉडी वो सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर सकता है, करता है, लेकिन अभी तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब मोशन स्टार्ट नहीं होता है, दोनों बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी बिल्कुल मोशन में नहीं है, तब जो फ्रिक्शन होती है डैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और यही स्टैटिक फ्रिक्शन होती है जिसके कारण से मोशन नहीं होता है। एक एक बॉडी दूसरे किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, वो मोशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मैंने कोई पेन रखा है किसी सरफेस के ऊपर, वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि उसका कारण क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। Limiting friction is the maximum opposing force that comes into play when one body is just at the verge of moving over the surface of another body. verge of moving, देखिए तब होती है और ये मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स होती है। देखिए आपने देखा होगा जब भी हम किसी हैवी बॉक्स को पुश करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी देर तक हम फोर्स लगाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स है तो कुछ देर तक फोर्स लगाने के बाद वो मूव करने लग जाता है। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब भी वो मोशन में आएगा ठीक उससे पहले 1 सेकंड पहले एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो मोशन में आया नहीं है, मोशन में आने वाला है, एट द वर्ज ऑफ मूविंग। जो बॉडी है वो वर्ज ऑफ मूविंग है, मतलब कि वो मूव करनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये देखिए टाइम इसलिए लगता है, जब हम किसी हैवी बॉक्स को पुश करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो इसलिए मूव करना स्टार्ट करता है क्योंकि वही जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हिल एंड वैली इंटरलॉक हो जाते हैं दो सरफेसेस के बीच में, और उस इंटरलॉकिंग को हटाने के लिए, उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स जो अभी फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब तक मैं फोर्स लगाता रहता हूँ, जब तक वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं हो जाती जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, बॉडी ने मूव करना स्टार्ट नहीं करा है, ठीक उससे ठीक जस्ट 1 सेकेंड पहले का जो फोर्स लगती है, डैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड वन इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, काइनेटिक मीन्स मूविंग। Kinetic friction is the opposing force that comes into play when one body is actually moving over the surface of another body. ठीक है, ये तब होती है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक्चुअली में मूव कर रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन में मूव नहीं कर रही थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन में मूव करना स्टार्ट करने ही वाली थी, और काइनेटिक फ्रिक्शन में मूव कर चुकी है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब होती है, डैट इज इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं, उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का।
सेकेंड टाइप करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का, डेट इज रोलिंग फ्रिक्शन. द अपोजिंग फोर्स डेट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल कर रही है, डेट इज रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, और इसका क्या हो सकता है एग्जाम्पल, आप किसी बॉडी को रोल करते हुए आगे लेके जा रहे हैं. कोई बॉक्स का ही अगर एग्जांपल है, बॉक्स के नीचे अगर आप व्हील्स लगा देते हैं तो वो फिर कौन सी फ्रिक्शन होगी उसमें, रोलिंग फ्रिक्शन. या किसी भी कोई लॉग ऑफ वुड हो सकता है, लकड़ी का तना टुकड़ा हो सकता है जिसको आप घसीटते हुए लेके जा रहे हैं तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है. लेकिन अगर आप उसको रोल करते हुए लेके जा रहे हैं तो डैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन मैग्नीट्यूड. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कि कौन सी ज़्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है कि रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है. इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर मैं किसी चीज़ को घसीटते हुए लेके जा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन. तो इसीलिए अगर मुझे मोशन को ईजी बनाना है तो फ्रिक्शन कम करनी पड़ेगी. और कम फ्रिक्शन कौन सी है, रोलिंग फ्रिक्शन कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. तो ये थे फ्रेंड फ्रिक्शन की बेसिक इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. पहला पार्ट है. जब भी कोई चैप्टर मैं नया स्टार्ट करता हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए, फिर हम बेशक अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं. एक कंसेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में जाना चाहिए. ठीक है, बाद वी कैन इंक्रीज द स्पीड. तो ये था फर्स्ट पार्ट. आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.